हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग, और बताइएगा कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को। तो एक थम्स अप दीजिएगा आप लोग को अगर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो चलिए, वो आप लोग का स्वागत है हमारे मेडिको स्टडी क्लासेस पे। आप लोग का स्वागत है। और आप लोग जो है मेरे चैनल को प्रोग्रेस में लगे होंगे। आप लोग अपने दोस्त में, अपने रिलेटिव में शेयर कर रहे होंगे, लाइक कमेंट एंड शेयर कर रहे होंगे, और आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। तो आप जैसा कि बताए थे आप लोगों की नोट्स आवश्यक है बनाना, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स, जो क्लास खत्म होती है उसके 10 मिनट या 15 मिनट बाद आपको नोट्स मिल जाती है क्लास में। हैंड रिटेन नोट जो हम नोट्स में लिखे रहते वो मिल जाती है आप लोग को। तो वहां से नोट्स डाउनलोड करके आप लोग बना सकते हैं। आपको बताए थे कि जिनका नोट्स बना नहीं होगा हम एक बार कभी चेक करेंगे ऑनलाइन मोड में, और जिसका कंप्लीट नहीं होगा उसको, सबको, उसके जो भाई बहन बड़े होंगे, दीदी भैया और मम्मी पापा जो अगल बगल में होंगे, उनसे उनके कान के जर में बहुत जोर से, थोड़ा सा नहीं, बहुत जोर से एक लगवाएंगे। नहीं तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए, तभी आप लोग आगे बढ़ पाइएगा। अभी तो चलिए, तो आज का सेशन, आज का क्लास है हमारा फार्मेकोडायनामिक के बारे में हम लोग बहुत कुछ आप लोग को बताए हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म कि फार्मेकोडायनामिक तो समझ गए कि क्या होता था, ड्रग का एक्शन हम समझ गए थे, लेकिन किस तरह से होता है, कैसे होता है, वो हमारे रिसेप्टर पर कैसे वर्क करता है, जो भी ड्रग्स हम दवा खाते हैं वो हमारे शरीर में कैसे वर्क करता है। जैसे एक पैरासीटामोल, बुखार लगा हमारे शरीर में, तो हम लोग क्या करें, पैरासीटामोल खा लिए। अब पैरासीटामोल हम लोग कभी कभी आश्चर्य होना चाहिए, मतलब होना चाहिए ये सब बात, कि आप लोगों को कभी ब्रेन में ये आना चाहिए, ठीक है हमको मेरे पास मतलब बुखार लगा, हम किसी पेशेंट को पैरासीटामोल दिए, लेकिन वो फिर ऑटोमेटिक कैसे, कौन सा प्रोसेस से गुजरा जो उसका बुखार ठीक हो गया, कैसे वो ड्रग उस बॉडी पे एक्शन किया जो उसका बुखार रिकवर हुआ उस पेशेंट का। तो कभी कभी आप लोग को आश्चर्यजनक होना चाहिए इस सब के बारे में। आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपको इसके डीपली आपका ज्ञान होना चाहिए, तो आप लोग बहुत कुछ कीजिएगा। तो आपको इसका डीपली ज्ञान होना चाहिए किस तरह से वर्क करता है। जब हम पैरासीटामोल खाते हैं कैसे वो वर्क करके वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, तो इसके बारे में आप लोग को एनालिसिस और डीपली ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 1, फार्माकोलॉजी का यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसका हम 90% पूरा डीपली पढ़ा के खत्म कर चुके हैं। अब 10% बचा है। आज फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक्स को, मैकेनिज्म को, मतलब किस तरह से वर्क करता है उसको खत्म करके, और थोड़ा 2-3 बचे, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगी यूनिट 1। तो आप लोग का टेस्ट होगा। टेस्ट कहाँ पे होगा आप लोग का, तो हमारे व्हाट्सएप क्विज चैनल पे आप लोग का टेस्ट रखा। जब यूनिट ये खत्म होगा तो आप लोग का टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, जो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग को टेस्ट होगा। तो आप लोग जरूर टेस्ट में जुड़िएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पता है कि आप लोग को एक मोटिवेशनल लाइन सुनाया जाता है, जो आप लोग लंबे क्लास चला जाता है तो आप लोग बोरिंग फील होने लगते हैं। तो आप लोग को पता है कि जब क्लास स्टार्ट होता है तो, और फिर इंड में एक थोड़ा सॉन्ग या तो फिर मोटिवेशनल लाइन आप लोग को सुनाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक लाइन सुना देते आप लोग को कि जो लोग मुझे खो बैठे अब सिर्फ अफसोस करते हैं, क्योंकि मैंने इश्क नहीं अपने करियर से मोहब्बत कर लिया है। जो लोग मुझे खो बैठे अब सिर्फ अफसोस करते हैं, क्योंकि मैंने इश्क नहीं अपने करियर से मोहब्बत कर ली है।
अब नाम काम और मुकाम, अब नाम काम और मुकाम, बस यही जिंदगी है मेरी, बस यही जिंदगी है मेरी। तो इस लाइन से आप लोग को मोटिवेट होना है कि अपने कैरियर पे ध्यान देना है, आपको कुछ अलग करके सभी से दिखाना है। तो आप लोग चलिए, तो इसके लिए आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे आज, फार्माकोडायनामिक को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जब शुरुआत हुई थी तो एक दो क्लास में आप लोग को एक फार्माकोलॉजी के बारे में बहुत पढ़ाए, बहुत अच्छी तरह से उसको सिर्फ डिफिनेशन के बारे में आप लोग को बताए थे, लेकिन कैसे वर्क करता है थोड़ा बहुत बताए थे आप लोग को, आपको याद होगा तो बताए थे इसका एक्शन कैसे रहता है हमारे बॉडी पे। तो हम लोग आज उसको डिटेल में पूरी तरह से पढ़ने। आप लोग को इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन। अगर आप फार्माकोलॉजी पूरा जैसे थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी अगर पूरा किताब आपको अगर रटा होना चाहते हैं आप लोग, तो इस चैप्टर को आप लोग जितना से जितना आप डीपली पढ़ सकते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन है, या होता है कि कोई घर जो बनता है तो पहले उसमें नींव दिया जाता है। नींव का मतलब ये हुआ कि पूरा जो हमारा घर का जो वेट होगा, वजन होगा, वो उस पे रहेगा, वो उसको संभाल के रखेगा। अगर वो थोड़ा सा भी इधर हुआ तो पूरा घर नीचे हो जाएगा। तो यही है इंट्रोडक्शन। इसमें एक एक टॉपिक जो है, एक एक वर्ड जो है, उसका कुछ मीनिंग है और डीपली मीनिंग है, तो उसको पता होना चाहिए। तो आगे जो आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को आगे बहुत काम देगा, बहुत काम देगा इस चैप्टर। ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो अगर अच्छे से पढ़िए, जितना डीपली आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा उतना आप लोग को आगे बेनिफिट होगा, आगे फार्माकोलॉजी पढ़ने में बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए इस चैप्टर को आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा। हाँ, अगला चैप्टर हो तो एक दो क्लास मतलब स्किप हो जाए, मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन इस चैप्टर को आप मिस नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड का कुछ मीनिंग है। जिस मीनिंग को आप नहीं समझिएगा तो आपको फार्माकोलॉजी कभी समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग फार्माकोडायनामिक्स को पूरा डिटेल में समझते हैं। आपको हम बताए थे कि फार्माकोमिक्स बताए थे आप लोग को, ड्रग बताए थे आपको, और डायनामिक मतलब बताए थे पावर या ड्रग का इफेक्ट। हम क्या बताए थे आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में कि फार्माको मतलब होता है ड्रग, और डायनामिक मतलब होता है उसका ड्रग का पावर या उसका इफेक्ट। जो आप लोग फिजिक्स में अच्छी तरह से 11th 12th में पढ़े होंगे डायनामिक के बारे में। तो पावर या इफेक्ट मतलब ड्रग्स का क्या पावर है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे, उसके बारे में किसमें पढ़ते हैं हम, फार्माकोडायनामिक में बदला। तो इसका एक लाइन का एक सेंटेंस है। अगर कोई थ्योरी मतलब एग्जाम में नहीं चलेगा, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, जो हम नोट्स में दिए हैं उसमें पूरा है, लेकिन एक लाइन में अगर कोई पूछ देते क्या बोलिएगा आप लोग, हाउ द ड्रग्स इफेक्ट आवर बॉडी, मतलब ड्रग्स हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, उसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, फार्माकोडायनामिक। एक लाइन कोई पूछ दे तो बता दीजिएगा आप लोग, नहीं तो एग्जाम में तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन हम इस तरह से पढ़ाएंगे, जिस तरह से हमको प्रॉब्लम हुआ है उस तरह से आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे। बहुत सारे मतलब क्या करते हैं, एक ही डायग्राम में आपको सब बता देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते। हम भी मतलब जब पढ़ते थे तो हमको भी कंफ्यूज हो जाता था कॉलेज में कि क्या कैसे कैसे। तो हम मतलब अपने आप को जो जैसे डिफिकल्टी में गए, डिफिकल्टी से गुजरे हैं, उसमें आपको नहीं ले जाएंगे। तो आपको हम अलग अलग तरह से पढ़ाएंगे। पहले पढ़ाएंगे आपको सेल मेम्ब्रेन में कैसे वर्क करता है ड्रग्स को, उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद पढ़ाएंगे कि इंजाइम पे कैसे ड्रग वर्क करता है, वो पढ़ाएंगे। उसके बाद आयन चैनल पढ़ाएंगे। तो तीनों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग एग्जाम्पल के साथ पूरी डिटेल में अच्छी तरह से समझेंगे, और किस तरह वर्क करता है वो आपको हम पढ़ाएंगे। अगर एक ही डायग्राम में आपको बता देंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा और आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाइए। हर जगह मैंने चेक किया है तो एक ही डायग्राम में बताया गया है, जो कि बच्चा बहुत कंफ्यूज है, हम भी कंफ्यूज हो जाते थे, तो आप लोग जरूर हो जाइएगा। तो हम इसीलिए आपको पूरी इजी वे में आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं, तो हमारा ड्रग्स कोई भी ड्रग्स हम लेते हैं, एनी ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स हम लेते हैं तो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। हर ड्रग्स का अपना अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। कोई भी जो भी ड्रग्स हम ले रहे हैं उसका अपना अपना स्पेसिफिक
रिसेप्टर होता है। सिर्फ वही, जैसे आप लोग बताते हैं कि आप ताला एवं चाबी, ताला और चाबी को जानते हैं, जो ताला जो एक ही चाबी होता है, एक ताला का एक ही चाबी होता है जो कि स्पेसिफिक होता है, उसी चाबी से वो ताला खुल सकता है, अन्यथा अगर वो हेरा गया चाहे नहीं मिला आपको तो उस ताला को तोड़ना पड़ता है। तो उसी तरह हमारा रिसेप्टर है, मतलब कोई भी जो ड्रग्स है वो सबका स्पेसिफिक रिसेप्टर, वो सिर्फ उसी रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा और उसी को एक्टिवेट करेगा, या तो एक्टिवेट करेगा या तो ब्लॉक कर देगा, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा या तो ब्लॉक करेगा। ड्रग्स का काम है। तो हर एक ड्रग्स का अपना अपना रिसेप्टर होता है। जिस तरह एक ताला का अपना अपना एक चाबी होता है, जैसे हम ताला को चाबी में लगाते हैं तो वो ओपन हो जाता है, ओपन होने का मतलब यह है कि दरवाजा खुल जाता है, और फिर ताला को उसी चाबी में रखते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है। एक ही चाबी, दूसरा चाबी से वो नहीं खुलता है। तो उसी प्रकार जो हमारा ड्रग्स है वो अपने रिसेप्टर पर जाके ही बाइंड करता है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कोई भी ड्रग्स हो वो अपने रिसेप्टर पर जाकर ही बाइंड करेगा, कोई भी ड्रग्स हो। जैसे हमारा रिसेप्टर हो गया, ये ड्रग्स हो गया, ये सिर्फ इसी पे जाके बाइंड करेगा और या तो उसको एक्टिवेट करेगा हमारे सेल को या सेल मेम्ब्रेन को, या तो फिर उसको ब्लॉक करेगा। ड्रग्स का रिसेप्टर का वही काम है, वह या तो ब्लॉक होगा या तो एक्टिवेट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरी डिटेल में अच्छी तरह से। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, रिसेप्टर के बारे में देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, रिसेप्टर है क्या, पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। तो हमारा रिसेप्टर क्या है, तो पहले बता दें आप लोग को कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के मतलब क्या हो गया था। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन रेफर करता हाउ अ ड्रग्स प्रोड्यूस इट इफेक्ट इन द बॉडी। मतलब ड्रग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब हुआ कि मतलब जो कोई ड्रग्स है वो अपना इफेक्ट को कैसे प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, बाय इंटरेक्टिंग विद द स्पेसिफिक टारगेट। स्पेसिफिक टारगेट मतलब ये हो गया कि आपको बताए ना कि कोई भी ड्रग्स है जो वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जाके ही बाइंड करता है, या तो उसको एक्टिवेट करेगा तो ब्लॉक करेगा। तो सबका अपना अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। तो हम लोग सच है, जैसे रिसेप्टर हो, एंजाइम हो, आयन चैनल हो और ट्रांसपोर्टर हो, तो सबका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है और सबका ड्रग्स का स्पेसिफिक रिसेप्टर, या तो वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, या तो वो एंजाइम पे बाइंड करेगा, या तो वो चैनल पे बाइंड करेगा, सॉरी आयन चैनल पे बाइंड करेगा। तो सबको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या है, तो रिसेप्टर आर प्रोटीन मॉलिक्यूल। रिसेप्टर क्या है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पे यह लोकेटेड रहता है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन हुआ हमारा, सेल हो, सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर रहता है। सेल मेम्ब्रेन पर वह रिसेप्टर मतलब रहता है। रिसेप्टर और प्रोटीन मॉलिक्यूल। रिसेप्टर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। प्रोटीन मॉलिक्यूल है। रिसेप्टर क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लोकेटेड जो सेल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड रहता है, और कुछ यहाँ न्यूक्लियस में भी रहता है। कुछ रिसेप्टर क्या करता है, यह न्यूक्लियस में रहता है, उसको क्या न्यूक्लियस में, और कुछ साइटोप्लाज्म में रहता है, कुछ साइटोप्लाज्म में, और कुछ न्यूक्लियस में भी रहता है। कुछ रिसेप्टर क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन पे रहता है, और कुछ रिसेप्टर क्या न्यूक्लियस में रहता है, कुछ रिसेप्टर क्या करता है, साइटोप्लाज्म में रहता है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जितना भी लिपिड सोल्यूबल जो है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो हम देते हैं वो कहा जाता है, या तो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस पे जाके बाइंड करता है। जैसे
कोई हार्मोन को थेरेपी देते हैं, जैसे कोई हार्मोन थेरेपी देते हैं, वो डायरेक्ट जैसे जीन थेरेपी हम देते हैं ना, जीन थेरेपी किसी को अगर जीन को एक्सचेंज करना, चेंज करना, बदलना है जीन को, अगर किसी को तो क्या करता है, उसको डायरेक्ट न्यूक्लियस में जाके उसको इंसर्ट करता है। वो कहाँ जाता है, वो ड्रग्स जाके कहाँ बाइंड करता है, न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस पे जाके बाइंड करेगा, तभी तो वहां पे उसका डीएनए चेंज होगा, डीएनए चेंज होगा तभी तो उसका जीन चेंज होगा। तो हम लोग कुछ ड्रग्स को न्यूक्लियस से, कुछ ड्रग्स वो जिसका स्पेसिफिक रहता है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर है तो न्यूक्लियस से बाइंड करेगा, साइटोप्लाज्म वाला ड्रग्स जो है साइटोप्लाज्म रिसेप्टर पे बाइंड करता है। तो कुछ रिसेप्टर न्यूक्लियस में होता है, कुछ साइटोप्लाज्म में दैट रिसीव करता है सिग्नल को, सच जैसे हार्मोन ट्रांसमीटर और ड्रग्स तो अधिकतर काम करता है मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे वर्क करता है, और कुछ जो ट्रांसमीटर है वो न्यूक्लियस पे काम करता है या तो साइटोप्लाज्म पे, और जितना भी हार्मोन भी और जैसे जीन थेरेपी बोले वो सब न्यूक्लियस पे रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो आपको बताया कुछ न्यूक्लियस कुछ रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है, और कुछ रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में रहता है, कुछ रिसेप्टर न्यूक्लियस में रहता है। तो रिसेप्टर का क्या हो गया, लोकेशन हो गया। लोकेशन मतलब रिसेप्टर कहाँ कहाँ मिलता है आपको, सेल मेम्ब्रेन पे मिलेगा, साइटोप्लाज्म पे मिलेगा या न्यूक्लियस पे मिलेगा। तो यह रिसेप्टर का लोकेशन हो गया और सबका अपना स्पेसिफिक वर्क है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आप लोग रिसेप्टर समझे क्या है, तो रिसेप्टर आपको बताया कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। क्या है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो लोकेटेड रहता है, अवस्थित रहता है हमारे सेल मेम्ब्रेन पे या तो साइटोप्लाज्म पे या तो न्यूक्लियस पे, जो रिसीव करता है मैसेज को, सिग्नल को रिसीव करता है, जैसे में हार्मोन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर को और ड्रग्स को, एंड इंटेक इनिशिएट करता है बायोलॉजिकल रिस्पांस इन द सेल में बायोलॉजिकल रिस्पांस शो करता है। जैसे कोई ड्रग्स पैरासीटामोल खाया, उसको बुखार था और पैरासीटामोल खा लिया, फिर उसको उसका टेम्परेचर हमारे नॉर्मल रेंज पे आ गया, तो क्या शो हुआ, उसको बायोलॉजिकल रिस्पांस शो हो गया कि उसको मतलब उसको बायोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा था कि उसका बॉडी का टेम्परेचर लेवल थोड़ा बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया था, उसको बायोलॉजिकल डिस प्रॉब्लम हो गया था, और उसको फिर पैरासीटामोल दिए तो उसका जो है ना टेम्परेचर बॉडी का वो नॉर्मल रेंज पे आ गया। नॉर्मल रेंज पे क्या दिखाया दिया, उसके बॉडी पे बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाई पड़ा। तो जब वह रिसेप्टर पे वर्क करता है ड्रग्स, तो हमको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखने को मिलता है। तो रिसेप्टर मतलब समझ गए, रिसेप्टर कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है वो समझ गए कि सेल मेम्ब्रेन पे या तो साइटोप्लाज्म पे या तो न्यूक्लियस पे। और चलिए तो हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं सेल मेम्ब्रेन पे कैसे बाइंड करता है। तो पहला देखते हैं हम लोग क्या, सेल मेम्ब्रेन, रिसेप्टर हमारे सेल मेम्ब्रेन पे कैसे वर्क करता है। सेल मेम्ब्रेन पे कैसे वर्क करता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो कैसे करता है, पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, ड्रग्स रीच reaches तो सेल मेम्ब्रेन पे कैसे वर्क करता है हमारा ड्रग,
सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर कैसे वर्क करता है हमारा जो ड्रग्स लेते हैं वो, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला स्टेप देखते हैं कि ड्रग रिच पहुंचता है जिस टारगेट के लिए हम ड्रग्स को लिए हैं। जैसे बताया आप लोगों को कि पैरासिटामोल जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। तो हम पैरासिटामोल लेते हैं, तो पैरासिटामोल वर्क कहाँ करता है, हमारे हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर पर जाकर वर्क करता है और उसके प्रोस्टिलीन एक केमिकल रहता है जो इंक्रीज हो जाता है, उसी से हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। प्रोस्टिलीन एक केमिकल होता है हमारे हाइपोथैलेमस में जो इंक्रीज हो जाता है किसी कारणवश, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसे हम बुखार कहते हैं। तो हम लोग पैरासिटामोल देते हैं, तो पैरासिटामोल कहाँ वर्क करता है, हमारे हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर पे जाके वर्क करता है और प्रोस्टिलीन जो केमिकल इंक्रीज हो गया था उसको डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने के बाद क्या होता है, जब डिक्रीज होता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल कम नहीं होता, नॉर्मल पे आपके पैरासिटामोल छोड़ देता है और जब वो फिर बुखार से ठीक हो जाता है, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। तो वही बताया आपको कि ड्रग्स रीचेज टारगेट सेल, जिस टारगेट के लिए हम जो ड्रग्स लिए हैं वो उसके सेल पे वो जो ड्रग्स हम जो लिए हैं वो उसके सेल के टारगेट, जो जिस टारगेट के लिए हम ड्रग्स लिए हैं वो ड्रग्स जो हमारे टारगेट सेल पे जाके जाता है, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा जाता है, ब्लड के द्वारा जाता है। और फिर हम देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है, ड्रग्स बाइंड टू स्पेसिफिक। आपको बताएं कि सभी ड्रग्स का जो है, सभी का अपना अपना, सभी जितना भी डिजीज है सबका अपना अपना जो ड्रग्स देता है उसका अपना अपना रिसेप्टर होता है। तो हमारा जो बताया कि पैरासिटामोल जो खाए तो वहां कहा गया, हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर को वर्क किया। तो दूसरा स्टेप है वही कह रहा है कि ड्रग्स बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर को, जो टारगेट को, जिस टारगेट से हम ड्रग्स को लिए हैं उसके रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है। और स्टेप तीसरा कह रहा है बाइंडिंग एक्टिवेट और ब्लॉक। और ये फिर तीसरा स्टेप कह रहा है कि ये जो रिसेप्टर बाइंड किया, ये जो रिसेप्टर बाइंड किया तो क्या करेगा, बाइंड करने के बाद क्या करेगा, वहां के जो ड्रग्स वहां पे बाइंड किया, रिसेप्टर स्पेसिफिक रिसेप्टर को बाइंड किया जो ड्रग, वो क्या करेगा, उसके रिसेप्टर को या तो एक्टिवेट कर देगा या तो फिर ब्लॉक कर देगा। एक्टिवेट कर देगा या तो ब्लॉक कर देगा, वो हम एग्जांपल के साथ समझे कैसे ब्लॉक करता है, कैसे एक्टिवेट करता है, वो अभी हम समझेंगे। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि पहला स्टेप है कि जो ड्रग्स हम लिए वो उस टारगेट पे पहुंचता है, और दूसरा हम देखें कि टारगेट वो ड्रग्स जो है बाइंड करता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर को बाइंड करता है, और तीसरा देखें कि वो बाइंड करने के बाद वो क्या करता है, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है या तो ब्लॉक कर देता है। और स्टेप 4 कहता है सेल प्रोड्यूस करता है रिस्पांस को, सेल प्रोड्यूस करता है बायोलॉजिकल रिस्पांस। उसके बाद बाइंडिंग द एक्टिवेट एंड ब्लॉक, मतलब कि बैंड ब्लॉक करता है और एक्टिवेट करता है किसको, रिसेप्टर को। उसके बाद जो ड्रग्स हम जिस टारगेट के लिए है उसका बायोलॉजिकल रिस्पांस देखने को मिलता है। जब वो या तो एक्टिवेट करेगा उस रिसेप्टर को या तो बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या करेगा, अगर
अगर अगर वो ड्रग्स हम लिए हैं कि उस बीमारी को एक्टिवेट करना है, बढ़ाना है, तो वो उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखने को मिलेगा कि वो बीमारी बढ़ रहा है। या तो जो ड्रग्स हम लिए हैं इस रिस्पॉन्स से लिए हैं कि बीमारी कम है तो फिर उस बीमारी का जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखेगा कि वह बीमारी जो ड्रग्स लेने के बाद उस बीमारी को कम हो रहा है। तो यह हम लोग को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यह 4 स्टेप में हम लोग देखिए। और आप लोग को इसमें दो है कि एक एंटागोनिस्ट है और दूसरा एगोनिस्ट है। तो आप लोग को एक बार हम टर्मिनोलॉजी जो पढ़ाए थे, टर्म्स पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है। एगोनिस्ट का मतलब आपको बताए थे एक्टिवेट रिसेप्टर, एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को। एगोनिस्ट का मतलब था कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करता। एंटागोनिस्ट जो ब्लॉक कर रहा था हमारे रिसेप्टर को, ब्लॉक। दो टर्म था हमारा, जो एक एंटागोनिस्ट जो एक्टिवेट कर रहा था और दूसरा एगोनिस्ट जो एक्टिवेट कर रहा था, एंटागोनिस्ट जो ब्लॉक कर रहा था हमारे रिसेप्टर को। यह दो प्रकार का जो है इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। कहाँ पे? रिसेप्टर पे। रिसेप्टर को हमको दो प्रकार का इफेक्ट, प्रभाव देखने को मिलता है। कोई भी ड्रग्स लेते हैं या तो उसको एक्टिवेट करेगा या तो बाइंड करेगा। तो एगोनिस्ट या तो एंटागोनिस्ट करेगा। एगोनिस्ट करेगा इसका मतलब क्या कि उसको रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, और एंटागोनिस्ट यानी कि वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। तो हम लोग ये देखिए और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम कि कैसे ये वर्क करता है सेल मेम्ब्रेन में। रिसेप्टर पर कैसे वर्क करता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे हम बताए आपको कि एक्टिवेट करता है या तो ब्लॉक करता है रिसेप्टर को, तो कैसे करता है हम बताते हैं आपको। एक एग्जांपल है, एक ड्रग्स है सल्बुटामॉल, जो अस्थमा पेशेंट को हम लोग देते हैं। अस्थमा पेशेंट मतलब जिसका एयरवे नैरो हो गया, सिकुड़ गया है, जो श्वास नहीं ले पाता, एयर उसके लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है, उसको अस्थमा पेशेंट कहते हैं। उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा है। तो इसका कंडीशन है, कंडीशन क्या है? यह अस्थमा पेशेंट है। कंडीशन हमारे सामने है कि अस्थमा पेशेंट को हमने एक सल्बुटामॉल ड्रग्स दिए, जिसका नैरो हो गया, एयरवे क्या हो गया? नैरो। एयरवे क्या हो गया? नैरो। कंडीशन है हमारे पास, और ड्रग हम क्या दिए हैं? हम क्या दिया उसको? ड्रग सल्बुटामॉल दिया, इनहेल करवाए उसको, मतलब सुंघाए, इनहेलर मतलब उसको सुंघाए हैं जिस पर। उसके बाद क्या है? ड्रग्स दिए हैं, कंडीशन, और रिसेप्टर क्या कर रहा है? कौन से रिसेप्टर पर यह ड्रग्स वर्क कर रहा है वो आपको हम बताते हैं। जो हम लोग ये सल्बुटामॉल
जो इनहेल करवाए उसको जो ड्रग्स, वो क्या करता है हमारे उसके लंग्स के बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद क्या करता है, उसका एक्शन क्या हुआ, इसका एक्शन क्या हुआ कि यह एक्शन देखते हैं। सल्बिटामोल क्या किया, बाइंड किया। बाइंड कहां पे किया, बाइंड किया स्मूथ मसल। बाइंड करने के बाद क्या किया, वो एक्टिवेट किया ना, एक्टिवेट किया रिसेप्टर को। रिसेप्टर को क्या किया, एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद क्या हुआ, जब वो रिसेप्टर को एक्टिवेट किया तो स्मूथ मसल जो था लंग्स का जो एयरवे का जो स्मूथ मसल था वो रिलैक्स हुआ। तो फिर रिलैक्स होने के बाद क्या हुआ, एयरवे ओपन हो गया। एयरवे ओपन हुआ क्या हुआ, एयरवे ओपन हुआ तो फिर इजिली ब्रीदिंग किया वो। तो चलिए हम लोग क्या पढ़े कि रिसेप्टर हमारे जो भी ड्रग्स हम लेते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके वर्क करता है। हम क्या पढ़ रहे थे कि रिसेप्टर पे ड्रग्स कैसे वर्क करता है वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहला हम रिसेप्टर पढ़ रहे थे, रिसेप्टर में सेल मेम्ब्रेन पे पढ़ रहे थे। तो रिसेप्टर पे कैसे, तो देखिए कोई एक पेशेंट हमारे पास आया, वो अस्थमा पेशेंट है। अस्थमा पेशेंट यानी कि उसका जो एयरवे जो है सांस नलियां नैरो हो गया, सिकुड़ गया, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको हम एक सल्बिटामोल इंजेक्शन को ड्रग्स को इनहेल करवाए उसको। या जो ड्रग्स इनहेल करवाए तो यह क्या किया कि B2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ऑन द लंग सेल के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया। बाइंड करने के बाद क्या किया, उसके रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। आपको बताए ना कि कोई भी ड्रग्स हो या तो उसके रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है या तो उसको ब्लॉक करता है। अभी हम पढ़ रहे हैं उसके रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट क्या किया, एक्टिवेट करने के बाद क्या हुआ, उसके जो मसल रिलैक्स हुआ। स्मूथ मसल जो एयरवे का जो स्मूथ मसल वो नैरो हो गया था, सिकुड़ गया था, उसको क्या किया, रिलैक्स कराया। रिसेप्टर सल्बुटामोल बाइंड किया। कहां बाइंड किया, तो B2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लंग सेल के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड किया। बाइंड करने के बाद क्या किया, उसके रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद क्या हुआ, क्या स्मूथ मसल रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने के बाद क्या हुआ, एयरवे जो है उसका जो नैरो हो गया था वो ओपन हुआ। ओपन होने के बाद वो फिर इजिली ब्रीदिंग किया पेशेंट और फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो हम लोग देखे कि कैसे वो एक्टिवेट किया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ब्लॉक करता है। सो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग को। तो देखिए कैसे एक्टिवेट करता है। तो देखते हैं, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कैसे ब्लॉक करता है हमारे रिसेप्टर को। एग्जांपल दे रहे हैं, एक कंडीशन है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी का पेशेंट है। कंडीशन क्या है, एक हाई बीपी का पेशेंट है, उसको हमने क्या ड्रग्स दिया, एथिनोलॉल, उसको ड्रग्स दिए। हम लोग क्या दिए, हाई बीपी का एक पेशेंट है जिसको हम एथिनोलॉल को ड्रग्स को उसको दिए। ये क्या किया, ये वर्क किया कहाँ, हार्ट के
बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ऑन सेल। क्या क्या B2 बीटा 1 है, बीटा 1 बीटा 2 उसमें था, बीटा 1। और इसका एक्शन क्या देखने को मिला हमको, बाइंड किया। कहाँ पे बाइंड किया, यह बाइंड कहाँ पे किया, रिसेप्टर को ब्लॉक किया, रिसेप्टर को ब्लॉक किया। रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ, रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद हार्ट रेट स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन हो गया। हार्ट रेट स्लो डाउन होने के बाद क्या हुआ, तो पहला हम लोग क्या देखे कि रिसेप्टर को कैसे एक्टिवेट कर रहा था, वो वाला एग्जांपल देखे। अब हम देख रहे हैं कि रिसेप्टर को कैसे ब्लॉक करता है ड्रग। तो एक कंडीशन है कि हमारे पास एक हाई बीपी मतलब ब्लड प्रेशर हाई का पेशेंट आया तो उसको हम ड्रग्स दिए, एड्रेनोलॉल ड्रग्स उसको हम दिए। और वो ड्रग क्या किया कि हॉट सेल के बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया। बाइंड करने के बाद क्या किया, उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। रिसेप्टर को क्या किया, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ कि हार्ट रेट जो बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया था हार्ट रेट, वो हार्ट रेट स्लो डाउन हुआ। हार्ट रेट जो बढ़ गया था, फास्ट हो गया, तो वो क्या हुआ, स्लो डाउन हुआ। स्लो डाउन हुआ तो बीपी डिक्रीज हुआ। तो यहाँ क्या कर रहा है, रिसेप्टर उसके ब्लॉक कर रहा है, रिसेप्टर वो ड्रग रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। उसके पहले हम पढ़े कि रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा था, अभी पढ़े हम रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। जो हाई बीपी का पेशेंट था उसको हम एड्रेनोलिन ड्रग्स दिए, और एड्रेनोलिन ड्रग्स दिए तो ये जाके उस हार्ट मसल्स के हार्ट सेल के रिसेप्टर को ब्लॉक किया। रिसेप्टर को ब्लॉक किया, उसके बाद हार्ट रेट स्लो डाउन हुआ। स्लो डाउन हुआ तो इसका मतलब बीपी डिक्रीज हुआ, फिर वो पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो हम लोग क्या देखें कि कैसे ब्लॉक करता है और कैसे एक्टिवेट करता है, वो हम लोग देख लिए। तो रिसेप्टर खत्म। अब चलते हैं हम लोग इंजाइम पे कैसे ड्रग्स वर्क करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, रिसेप्टर खत्म। देख रहे हैं, ये रिसेप्टर है, ड्रग्स रिसेप्टर, इस पे जाके ड्रग्स बाइंड कर रहा है। बाइंड करने के बाद क्या होता है, या तो उसके सेल को एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को, या तो उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। सेल के रिसेप्टर है, इस पे ड्रग्स आया, अब ये ड्रग्स क्या करेगा, या तो उसको ब्लॉक कर देगा या तो उसको एक्टिवेट कर देगा। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का किस तरह का डिजीजेज है और हम किस तरह का ड्रग्स दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है रिसेप्टर एक्टिवेट होगा या तो ब्लॉक होगा। वो ड्रग और डिजीजेज पे डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इंजाइम। अब हम लोग पढ़ेंगे इंजाइम। इंजाइम पे कैसे करता है, इंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। आपको पता है कि इंजाइम क्या है, कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट मतलब क्या होता है कि रिएक्शन को बढ़ा देना। इंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मतलब स्पेसिफिक प्रोटीन है। यह भी क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है। क्या है, एंजाइम क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है दैट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्या करता है एंजाइम, एंजाइम एक कैटालिस्ट है जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन है। मतलब एंजाइम एक तरह का स्पेसिफिक प्रोटीन है, उससे हमारा ड्रग कैसे बाइंड करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के रिएक्शन को, जो रिएक्शन हो रहा है उसको क्या करता है, इंक्रीज करा देता है। कहीं भी रिएक्शन हो रहा है उसको इंक्रीज करा देता है।
तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करता है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो पहला स्टेप कहता है कि ड्रग्स रीचेज द टारगेट एंजाइम। ड्रग्स क्या करता है? ड्रग्स क्या करता है? पहुंचता है टारगेट एंजाइम तक पहुंचता है। उसके बाद क्या करता है? ड्रग बाइंड करता है टू एक्टिव साइट और एलोस्टिक साइट। बाइंड करता है एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। और तीसरा स्टेप है कि एंजाइम फंक्शन और ब्लॉक। एंजाइम के फंक्शन को ब्लॉक करता है या एक्टिवेट करता है। अधिकतर जो एग्जाम है हमारे बॉडी में रिएक्शन को इंक्रीज करा जाता है। अधिकतर मेडिसिन जो हम लोग देते हैं वो एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए देते हैं। किसी भी कारणवश हमारे बॉडी में अधिक रिएक्शन होने लगता है, यानी कि एंजाइम जो है अधिक किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देता है। एंजाइम क्या करता है हमारे बॉडी में? किसी रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो हम लोग अधिकतर मेडिसिन जो देते हैं वो एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो उसको एक्टिवेट करने के लिए, कम होने के बाद। तो रिएक्शन जब कम हो जाता है तो उसको ड्रग्स देते हैं एक्टिवेट होने के लिए, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम देते हैं ब्लॉक करने के लिए। तो दूसरा इन द बॉडी रिएक्शन आर ब्लॉक और स्लो डाउन। तो हम लोग देखते हैं एंजाइम पे कैसे हमारा ड्रग जो है वो बाइंड करता है। तो पहला स्टेप है कि ड्रग्स रीचेज टारगेट एंजाइम। जो ड्रग्स हम लिए जिस टारगेट से, वो उस एंजाइम पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद क्या करता है? उस वहां के जो रिसेप्टर है, ड्रग एंजाइम है, उस पे क्या करता है? बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद क्या करता है? उसको या तो उसको एक्टिवेट साइट पे, जो एंजाइम है उसके एक्टिवेट साइट पे बाइंड करता है। एक्टिवेट साइट नहीं तो एक्टिवेट साइट और तो एलोस्टिक साइट, मतलब कि जो हम लोग ड्रग्स लिए वो क्या करता है? स्पेसिफिक साइट पे, टारगेट एंजाइम पे पहुंचता है। और टारगेट एंजाइम पे पहुंचने के बाद क्या करता है? वो जो ड्रग्स है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट, मतलब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उस पे बाइंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि एलोस्टिक साइट का मतलब जो मेन साइट होता है उसको छोड़ के कहीं और साइट पे कोई ड्रग बाइंड हो गया तो उसको एलोस्टिक साइट कहते हैं। यानी कि वह अधिकतर जो है एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, कभी कभी कोई ड्रग एलोस्टिक साइट पे बाइंड करता है। तो जो ड्रग लिए वो कहाँ पहुंचता है? टारगेट एंजाइम पे पहुंचता है, और फिर वो या तो एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, नहीं तो एलोस्टिक साइट पे बाइंड करेगा। फिर वो बाइंड करने के बाद क्या करेगा? एंजाइम के फंक्शन को या तो ब्लॉक करेगा या तो एक्टिवेट करेगा। उसके बाद क्या होगा? जब ब्लॉक और एक्टिवेट करेगा तो इन द बॉडी रिएक्शन ब्लॉक और स्लो डाउन, या तो ब्लॉक हो जाएगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा, या तो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम कर दिया जाएगा। और तो स्टेप वाइज हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे करता है। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, हम लोग कैसे समझ रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। तो पहला समझ गए कि कोई ड्रग्स हो या तो उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है, या तो अपना स्पेसिफिक एंजाइम पे बाइंड करता है, या तो उसके
आयन चैनल पे बाइंड करता है। सबका ड्रग पे अपना अपना रिसेप्टर होता है, एंजाइम होता है और आयन चैनल होता है, तो अपना अपना पे बाइंड करता है। तो हम लोग देखते हैं एंजाइम, एंजाइम का एग्जाम्पल। एंजाइम का एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा आपको कि कैसे इंक्रीज कराता है और कैसे कम कराता है। जैसे हम कोई एक ड्रग से ले लेते हैं, जैसे एस्प्रिन, एक ड्रग्स है एस्प्रिन, एस्प्रिन ड्रग्स है और हमारा इस ड्रग को किस एंजाइम से देना है वो टारगेट देते हैं, हम टारगेट देते हैं, एंजाइम टारगेट देते हैं इसका, इस ड्रग का एंजाइम टारगेट देते हैं कि इस एंजाइम पे वर्क करना है। तो इसका टारगेट है टारगेट क्या है, टारगेट एंजाइम है ये हमारा। और उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन देखते हैं। ये जो एंजाइम है इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं COX, क्या बोलते हैं COX। तो COX एग्जाम क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है कि इसको बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ाता है, बनाता है। ये क्या करता है, ये कॉज क्या करता है, स्वेलिंग करता है, हमारे बॉडी में स्वेलिंग करता है, पेन करता है और फीवर को बढ़ाता है। तो हमारा टारगेट एग्जाम किसको खत्म करना है, काइको ऑक्सीनेज, काइको ऑक्सीनेज, इसको शॉर्ट में कॉक्स बोलते हैं, COX बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, जो एंजाइम है इसका क्या काम है, यह कॉक्स, ये एंजाइम क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है, हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन को यह एंजाइम बढ़ाता है, रिएक्शन को प्रोस्टाग्लैंड बताएंगे कि एंजाइम हमारे बॉडी में रिएक्शन को बढ़ाता है। तो यह जो एंजाइम है, एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम को क्या करता है, रिएक्शन को बढ़ा देता है। यह बढ़ने से हमारे शरीर में क्या कॉज करता है, यह जो रिएक्शन होता है उसके बाद हमारे शरीर में क्या होता है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है, फीवर होता है। फीवर हो जाए तो उसको हम एक ड्रग्स, उसको हम क्या दिए, एक ड्रग्स दिए। कौन सा ड्रग्स दिए, एस्प्रिन दिए। एस्प्रिन का इसका एक्शन क्या है, ड्रग्स का एक्शन, ड्रग्स क्या एक्शन करता है हमारे बॉडी पे, जैसे हम एस्प्रिन बाइंड किया, एस्प्रिन बाइंड करता है एंजाइम पे और बाइंड करने के बाद क्या होता है, ब्लॉक एक्टिविटी, एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद क्या होता है,
प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, डिक्रीज होता है, मतलब हमारे शरीर में कम होता है। कम होने के बाद क्या होता है, कम होता है तो फिर जो हमको स्वेलिंग हो रहा था, स्वेलिंग हो रहा था, पेन हो रहा था और फीवर आ रहा था, ये डिक्रीज हो गई, ये भी हमारा बॉडी में कमने लगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंजाइम पे हमारा ड्रग का कैसे वर्क करता है, एंजाइम पे रिसेप्टर कैसे वर्क करता है। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक हमारा शरीर में एक एंजाइम होता है, एंजाइम का ये हमारा शरीर में प्रेजेंट रहता है, इसको बाहर से नहीं लिया जाता है। क्या है एंजाइम का नाम है, काइको ऑक्सीनेज, काइको ऑक्सीनेज, जिसको हम शॉर्ट में कॉक्स कहते हैं। कॉक्स क्या करता है हमारे शरीर में, एक रिएक्शन को बढ़ा देता है। कौन रिएक्शन को, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन रिएक्शन को हमारे शरीर में बढ़ा देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में किस कॉज को एक्टिवेट कर देता है, स्वेलिंग होने लगता है, पेन होने लगता है, फीवर होने लगता है हमारे शरीर में। तो इस रिएक्शन को बढ़ने से हमारे शरीर में स्वेलिंग, पेन और फीवर होने लगा। तो मैंने उस पेशेंट को क्या दिया, एस्प्रिन, एस्प्रिन ड्रग्स दिया। एस्प्रिन ड्रग्स क्या क्या कि जो एंजाइम था, यह एंजाइम है, यह एंजाइम, इस एंजाइम पे क्या किया, बाइंड किया। बाइंड करने के बाद क्या किया, इसके एक्टिविटी को क्या किया, ब्लॉक कर दिया। जैसे ही एंजाइम क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज किया तो हमारे शरीर में यह लक्षण, स्वेलिंग होने लगा, पेन होने लगा। तो हमने क्या दिया, उसको एस्प्रिन दिया। एस्प्रिन एक ड्रग्स दिया जो उसके इस एंजाइम पे जाके वो बाइंड किया। बाइंड करने के बाद उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक किया। तो क्या हुआ, ब्लॉक किया तो इस जो रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन बढ़ गया था, जिसे हम कोई कॉज हो रहा था, उसको क्या किया, डिक्रीज किया। जब यह एक्टिविटी को बाइंड कर दिया तो यह प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कम हुआ। कम होने के बाद हमारे बॉडी में स्वेलिंग, पेन और फीवर भी कम हुआ, फिर वह नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो हम समझे कि जैसे हम एक एस्प्रिन दिए किसी पेशेंट को, इस एस्प्रिन में क्या, एस्प्रिन एक ड्रग्स है जो हम दिए, और इस ड्रग्स जो एंजाइम क्या करता था, एक एंजाइम है हमारे बॉडी में काइको ऑक्सीनेज एंजाइम, काइको ऑक्सीनेज एंजाइम का हम बताए थे कि वो रिएक्शन को बढ़ा देता है हमारे शरीर में। तो ये क्या कह रहा था, यह एंजाइम हमारे शरीर में इस रिएक्शन को बढ़ा रहा था। प्रोस्टाग्लैंडिन रिएक्शन को हमारे शरीर में बढ़ा दिया था। बढ़ाने के बाद हमारे शरीर में क्या लक्षण दिख रहा, स्वेलिंग, पेन, फीवर दिख रहा था। तो उसको हम क्या दिए, ड्रग्स दिए, एस्प्रिन ड्रग्स दिए। एस्प्रिन ड्रग्स क्या किया, एस्प्रिन ड्रग्स क्या किया कि उसके एंजाइम के रिसेप्टर पर बाइंड किया। बाइंड करने के बाद उससे एक्टिविटी को ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद जो हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कम हुआ। कम होने के बाद फिर स्वेलिंग भी कम हुआ, फीवर भी कम हो गया और पेन भी कम हुआ। तो हम लोग देख लिए कैसे बाइंड करता है और कैसे कम करता है, रिएक्शन की एक्टिविटी को कम करता है एंजाइम से। तो आप लोग, आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं, हम लोग आयन चैनल पे चलते हैं। आयन चैनल पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्या है हमारा, आयन चैनल। हमारा क्या है, आयन चैनल। तो आयन चैनल क्या है, आयन चैनल आर प्रोटीन, आयन चैनल आर प्रोटीन। ये क्या भी है, ये एक प्रोटीन टाइप का, यह भी क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में यह प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है दैट अलाउ करता है आयन को, मतलब किसी, जैसे यह आयन चैनल है, यह क्या है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन टाइप का। यह इसका काम है, आयन चैनल का वर्क है कि जो भी सोडियम, पोटेशियम, आयन है, आयन जो हमारे बॉडी में जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो हम लोग लेते हैं, उसको क्या करता है, ये या तो सेल से बाहर जाने देता है या तो सेल से अंदर आता है। आयन चैनल को आदान प्रदान करने के लिए आयन चैनल का वर्क है कि जो आयन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जिसको है, उसको सेल में आने जाने देता है। यह चैनल का, आयन चैनल का वर्क है।
दे हेल्प इन नर्व सिग्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड हॉट बीट। यह जो है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन और ये क्या होता है, आयन का रोल होता है। वो हम आप लोग को जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। मसल्स में क्या होता है, जब जैसे यहाँ मसल्स है, मसल्स में यह पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इधर माइनस है। इसी डिसबैलेंस होने के कारण मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, पेन होने लगता है। मसल्स में बोलते हैं ना कि यहाँ पे बहुत दर्द होता है। दर्द क्यों होता है, वहां पे आयन का अदला बदली हो गया, प्लस माइनस में। यह बहुत अच्छी तरह से आप लोग को एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में करता है, फिर क्या करता है, हॉट बीट को बढ़ाने में भी आयन का बहुत रोल होता है। आयन हॉट बीट में भी आप सुनेंगे, वहां भी प्लस माइनस का रोल होता है, प्लस माइनस का रोल होता है, प्लस माइनस, कैथोड और आयन, कैथोड और आयन जो हम लोग को वहां पे वर्क करता है। मसल्स में भी इसका वर्क होता है और करता है, और क्या करता है, हॉट मसल्स में हॉट के बीट को भी बढ़ाता है और सिग्नल को भी, सिग्नल जैसे किसी को गाँव भर में कहता है ना कि इसको भूत प्रेत झेले है, कुछ नहीं होता है। वो एक क्या होता है, जो हमारे नर्व है, नर्वस सिस्टम है ना, न्यूरॉन में क्या होता है, जब न्यूरॉन में जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब एबनॉर्मल तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है तो उस पेशेंट को सीजर दिखने को मिलता है। मतलब वो जब इलेक्ट्रिसिटी एबनॉर्मल तरीका से हमारे बॉडी में फैलने लगता है तो उसको बॉडी अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, वो कुछ भी बोलने लगता है, कैसे भी उसका एक्टिविटी मतलब अलग तरह का होने लगता है। तो वो नर्व का वर्क है, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का रोल होता है, आयन चैनल का रोल होता है, वहां पे आयन अदला बदली होता है तो वहां पे दिखने को मिलता है। तो आयन का यह हेल्प करता है नर्व सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड हॉट बीट में आयन चैनल मदद करता है। ड्रग्स कैन ब्लॉक ओपन और मॉड्यूलेट दिस चैनल टू ट्रीट वेरियस कंडीशन। ड्रग्स कैन ब्लॉक ओपन, और जो ड्रग्स है इस चैनल को या तो ब्लॉक करेगा या तो ओपन करेगा, ब्लॉक या तो ओपन। कहीं पे सोडियम बढ़ गया तो उसको ब्लॉक करेगा, कम गया तो एक्टिवेट करेगा, ऐसे करता है। तो हम देखते हैं एग्जांपल के साथ, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम बताए आपको कि आयन चैनल जो है मदद करता है किसमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। मसल कॉन्ट्रैक्शन में जब एबनॉर्मल तरीका से आयन फ्लो होने लगता है तो वहां पे पेन मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। और आपको बताया कि नर्व सिग्नल में भी मदद करता है। नर्व सिग्नल में बताया कि जब हमारे न्यूरॉन में गलत इलेक्ट्रिसिटी, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है तो फिर वहां पे अलग तरह से मतलब बिहेवियर होने लगता है उसका, न्यूरॉन का। जैसे देखते हैं कभी बिजली का तार जो है तो गिरते हुए देखे ऐसे 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 मोड़ने ऐसे ऐसे करने लगता है ना, सेम वैसा ही हमारे न्यूरॉन में होने लगता है। जब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है तो हमारा नॉर्मल ऐसे 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 होने लगता है, तो उसको सीजर की बीमारी होने लग जाता है। और आपको बताया, और हॉट बीट में भी बताया आपको कि प्लस माइनस का रोल होता है, आयन चैनल का रोल होता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आयन चैनल यह प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है, यह इसको आयन चैनल कहते हैं। यह एंजाइम था और यह रिसेप्टर था। तो हम लोग देखते हैं आयन चैनल स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट, स्टेप टू, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5 हम लोग देखते हैं कैसे कैसे। तो स्टेप 1 में आया कि आइडेंटिटी सिम्टम, आइडेंटिटी पहचानना, आइडेंटिटी सिम्टम्स, सिम्टम्स हम लोग आइडेंटिटी करेंगे, पहचानेंगे कि पेशेंट को क्या है, सीजर है, सीजर की बीमारी है या फिर बीपी हॉट बीट प्रॉब्लम है, हॉट बीट प्रॉब्लम है, ये सब हम उसको देखेंगे। या तो
मसल कॉन्स्ट्रक्शन है वो भी हम पता चलेगा। आयन चैनल को पहले हम लोग पता करेंगे कि उसके पास सिम्टम्स क्या है, सीजर है या हार्ट बीट प्रॉब्लम है या फिर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन से पेन हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे। स्टेप 2 में है कि फिर हम ड्रग्स को या तो ओरली देंगे या फिर इंजेक्ट करेंगे। हम लोग ड्रग्स देंगे, ओरली देंगे या इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करेंगे तो रिच टारगेट सेल पे जब हम ओरली उसको या तो ओरली देंगे या तो इंजेक्ट करके देंगे तो वो क्या करेगा, वो टारगेट सेल पे जाके वो ड्रग पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ड्रग्स बाइंड करेगा आयन चैनल से, ड्रग्स बाइंड करेगा आयन चैनल से, बाइंड करेगा। क्या करेगा, ड्रग्स आयन चैनल से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद करेगा आयन चैनल से ड्रग्स बाइंड आयन चैनल, या तो इनसाइड करेगा या आउटसाइड, या तो ऊपर इधर की ओर करेगा या तो इधर की और बाइंड करेगा। कौन, आयन चैनल। ड्रग्स जो है आयन चैनल पे या तो आउटसाइड करेगा या तो इनसाइड बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या करेगा, चैनल इज आइदर ब्लॉक और ओपन, या तो चैनल को ब्लॉक करेगा जब यह चैनल पे बाइंड कर जाएगा तो क्या करेगा, या तो इस चैनल को ओपन करेगा या तो क्लोज करेगा। क्लोज करने के बाद क्या करेगा, नर्व इंपल्स, मसल सिंगल और सिक्रीशन इज इंक्रीज और डिक्रीज, या तो नर्व सिंगल, मसल सिग्नल, मसल सिग्नल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मतलब आप समझे कि आयन चैनल पे कैसे हमारा ड्रग्स वर्क करता है। तो पहला समझिए कि हम पहले पहचानेंगे कि उसका सिम्टम्स क्या है। मतलब जो पेशेंट है उसको सीजर है या हार्ट बीट बढ़ गया हुआ या कि मसल कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से उसको पेन हो रहा है, वो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद उसको ओरली, मतलब या तो ओरली ड्रग्स देंगे या फिर इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स देंगे। तो वो ड्रग्स देंगे तो वो कहाँ पहुंचेगा, टारगेट सेल पे। जिस टारगेट के लिए हम ड्रग्स को देंगे वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो पहुंचेगा कहाँ, टारगेट सेल पे पहुंचेगा। और फिर वो जो पहुंचेगा तो वहां पर क्या करेगा, ड्रग्स बाइंड करेगा चैनल से, या तो ड्रग्स ऊपर बाइंड करेगा या तो नीचे बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद क्या करेगा कि चैनल को ब्लॉक करेगा या तो ओपन। जब बाइंड हो जाएगा ड्रग्स चैनल को या तो ब्लॉक कर देगा या तो ओपन करेगा। हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। और जब वह चैनल या तो ब्लॉक या ओपन होगा तो उसमें या तो उसमें सिम्टम्स दिखेगा कि नर्व सिग्नल अगर बढ़ा हुआ है, नर्व सिग्नल अगर आयन के कारण नर्व सिग्नल बढ़ गया है तो उसको क्या करेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर कम गया है नर्व सिग्नल तो उसको ओपन करेंगे। तो वो बीमारी पे और ट्रीटमेंट पे डिपेंड करेगा। नर्व सिग्नल अगर बढ़ गया है तो आयन चैनल को ब्लॉक करेंगे। अगर क्यों ब्लॉक करेंगे, क्योंकि अगर अधिक आयन फ्लो होगा एबनॉर्मल तरीका से तो नर्व सिग्नल डिसबैलेंस हो सकता है। इसलिए उसको या बढ़ गया है नर्व सिग्नल तो आयन को बंद कर देंगे, आयन चैनल को बंद कर देंगे। अगर कम है तो ओपन करेंगे। और मसल सिग्नल जैसे बताएं, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी होता था तो इसको डिक्रीज या इंक्रीज होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से समझते हैं। तो एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इस पेशेंट को माइनर सीजर सर्जरी हुआ, माइनर
माइनर सर्जरी, किसी पेशेंट को क्या हो गया, माइनर सर्जरी किया गया, माइनर सर्जरी करने के बाद उसको एक ड्रग्स दी, ड्रग्स दिए, क्यों ड्रग्स दिए बताते हैं। एक ड्रग्स दिए उसको, कौन सा, लीडोसिन, लीडोसिन एक ड्रग्स दिए। उसके बाद वह टारगेट चैनल पे वर्क किया, टारगेट चैनल, टारगेट चैनल पे वो पहुंचा, वोल्टेज को, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल इन नर्व्स, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल नर्व, नॉर्मल रोल, रोल क्या है, रोल है सोडियम, ये इंटर किया, इंटर करने के बाद क्या हुआ, इंटर करने के बाद ना सीधा ट्रेवल हुआ, फील्ड हुआ, का एक्शन क्या हुआ, ड्रग्स का एक्शन क्या हुआ, चैनल, चैनल को ब्लॉक किया, ब्लॉक स्विच, तो हम लोग देख रहे हैं किसमें, आयन चैनल, आयन चैनल में कैसे आयन का अदला बदली होता है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का। तो हम लोग देखते हैं आयन चैनल, आयन चैनल देखे कि कैसे आयन ऊपर जा रहा था और इनसाइड सेल में आ रहा था। तो एक कंडीशन है कि एक पेशेंट को, किसी को माइनर सर्जरी हुआ, माइनर सर्जरी हुआ तो उसको एक ड्रग्स दिया गया, लिडोकैनिन दिया गया। इसका टारगेट है, चैनल का टारगेट है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन इन नर्व, नर्व को वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन, सोडियम चैनल इन नर्व में। रोल क्या है कि सोडियम आयन इंटर करता है नर्व सिग्नल, जब सोडियम आयन इंटर करता है, सोडियम आयन क्या करता है, जो सर्जरी हुआ था वहां पे क्या होता है, सोडियम आयन इंटर करता है। इंटर करने के बाद क्या होता है कि इंटर करने के बाद क्या होता है, नर्व सिग्नल ट्रेवल होने, हमारे उस वहां पे नर्व सिग्नल हमारे बॉडी में ट्रेवल होने लगता है। ट्रेवल मतलब पूरा फैल जाता है, फैल होने के बाद क्या होता है, पेन फील्ड, मतलब जब ट्रेवल होता है ना तो बहुत ही आसानी पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो दर्द होने लगता है तो क्या करता है, जो ड्रग्स दिए रहते हैं ये हम लिडोकैनिन ड्रग्स हम देते हैं तो क्या करता है, यह ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को, यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद क्या करता है
नो सिग्नल पासेज, जब ब्लॉक हो जाएगा तो न सिग्नल आएगा न सिग्नल जाएगा, मतलब सोडियम आयन का आदान बदला नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा कि रिजल्ट देखने को पेन से नो पेन सिग्नल, मतलब पेन नहीं होगा और एरिया बिकेम नब, वहां का जो एरिया होगा पूरा शांत हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है हमारे बॉडी में तो कैसे होता है मालूम है? आप लोग देखेंगे किसी बिजली का तार को ऐसे 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 होते रहता है ना, ऐसे से जब गिरता है ऐसे ही मतलब पेन होने लगता है, नॉर्मल पेन होने लगता है, असहनीय पेन होने लगता है। तो आप लोग समझे कि कैसे आयन चैनल पे कैसे ड्रग्स वर्क करता है। तो हम लोग देखे कि एक पेशेंट को माइनर सर्जरी हुआ था तो क्या हुआ कि एक सोडियम आयन उसके सर्जरी जो एरिया में हुआ था वहां पे सोडियम आयन इंटर कर रहा था। इंटर करने का मतलब कि वहां पे जो मसल्स है, जो मसल था वहां पे क्या हुआ कि सोडियम आयन का अदला बदली हो रहा था, अदला बदली हो रहा था। तो क्या हुआ नर्व सिग्नल ट्रेवल होने लगा, वहां पे क्या होगा नर्व सिग्नल ट्रेवल होने लगा, पूरा फैल गया। तो जब नर्व सिग्नल फैला तो क्या होगा पूरा पेन होने लगा, शरीर में पूरा पेन दर्द होने लगा। तो क्या किया हम उसको एक ड्रग्स दिए, लिडोकैनिन एक ड्रग्स दिए जो क्या किया उस ब्लॉक किया इसके आयन चैनल को क्या किया ब्लॉक कर दिया तो उनका सिग्नल आएगा ना जाएगा, और सिग्नल अदला बदली नहीं हुआ तो रिजल्ट हमको क्या देखने मिला कि नो पेन खत्म हो गया, वहां का जो एरिया था बिकेम नर्व हो गया, वहां का एरिया शांत हो गया। जैसे बिजली जो करंट होता था उसको नॉर्मल पेन उधर हो रहा था तो वहां का एरिया पूरा शांत हो गया और पेशेंट रिलैक्स हो गया। तो हम लोग देखे कि कैसे रिसेप्टर पे वर्क कर रहा था एंजाइम पे और आयन चैनल पे, तो हमारा फार्माकोडायनामिक्स का मैकेनिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया। और थोड़ा दो एक इसमें बचा हुआ है वो हम अगली क्लास में आपको बता देंगे। तो चलिए, तो ऐसा ही आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना देर जुड़ने के लिए आप लोग को धन्यवाद, और आप सब अपने तैयारी में लगे रहिए और पढ़ते रहिए। तो थैंक यू, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे चैनल पे और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी क्लास आप लोग को मिस ना हो। और आप लोग हम तो ठान लिए हैं कि आपको इस लेवल तक पढ़ाएंगे ना कि जो टॉपिक हम पढ़ा देंगे उसमें एक भी डाउट आप लोग को नहीं होगा। चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं, आप डाउट नहीं पूछ पाते हैं। इतना हम खुद रियलाइज करते हैं कि इस टॉपिक से हमको कुछ डाउट हो रहा है, अगर नहीं हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि स्टूडेंट को कैसे डाउट क्लियर हो, मतलब डाउट उत्पन्न हो सकता है इस टॉपिक से, तो हम पहले उसको क्लियर करते हैं उसके बाद हम पढ़ाते हैं। हम मतलब बहुत सारे ढूंढे तो वहां पे एक ही फिगर बनाया और पूरे बता दिया, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता था, हमको भी खुद हो रहा था। तो हम उस कंफ्यूजन से हटने के लिए हम खुद तैयार किए हैं, सबको अलग अलग तरह से एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। तो आप लोग बहुत हमको आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो क्लास खत्म होने से पहले आप लोग को एक सॉन्ग सुना देता हूँ, आप लोग बने रहिए। छोटी सॉन्ग है, आप लोग जज मत कीजिएगा, बस तो तैयार हो गए सुनने के लिए। दिल की दास्तां लफ्ज़ों में सारी रात पे गाना वास्ता दास्ता कैसी दौड़ चला जाए किसी और रे। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और ऐसे मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल पे ध्यान दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। सी यू नेक्स्ट डे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।